So, good morning, students. मार्केटिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट के अंदर आज अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हम सबको मालूम है कि ये हमारी रिवीजन क्लासेस हैं और इस सेशन के अंदर हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज अपन EDIM के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इनोवेशन, और उसके कौन कौन सी स्टेजेस हम देख सकते हैं। तो फर्स्ट से पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है? देखिए, अकॉर्डिंग टू स्टेफन बी रॉबिन्सन के अनुसार इनोवेशन एक आइडिया है या एक इनिशिएशन है या एक इनिशिएटिव है जिसमें आप किसी प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस कहीं पे भी आप कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ नया चेंज लेके आते हैं, एक नई तरीके से करने के लिए आइडिया जनरेट करते हैं उस काम को, दैट इज़ विल बी द इनोवेशन। तो इनोवेशन क्या है? कम्प्लीटली अ न्यू आइडिया। किसी भी पुरानी चीज़ में आप कुछ नया लेके आते हैं, किसी पुराने तरीके के अंदर, किसी टूल के अंदर, कुछ भी प्रोसेस के अंदर, जहाँ भी आप कुछ नया आइडिया लेके आ रहे हैं, दैट विल बी द इनोवेशन। सो इनोवेशन क्या है? इट रेफर्स बोथ, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो। इसके अंदर हम उन सभी टूल्स, मैनेजर्स, इंजीनियर्स सभी को अलाउड कर रहे हैं, या इन सब के साथ आप कुछ भी किसी प्रोडक्ट या ऑर्गेनाइजेशन में एक नया आइडिया फाइंड आउट करते हैं कि किसी काम को किस नए तरीके से किया जा सकता है, डैट विल बी द इनोवेशन। तो इनोवेशन मैनेजमेंट क्या है? इनोवेशन मैनेजमेंट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना और उस क्रिएटिविटी के थ्रू न्यू आइडियाज़ जनरेट करना। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप न्यू आइडिया के लिए प्रॉपर R&D पे डिपेंड करें। अगर कोई वर्कर है और वो एक काम को कर रहा है, किसी एक प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और यदि इसको लगता है कि इस काम को करने में एक नया तरीका सूटेबल हो सकता है, तो वो भी इनोवेशन आइडिया के अंदर ही काउंट किया जाएगा। तो इनोवेशन मैनेजमेंट या इनोवेशन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोसेस, ऑपरेशन, कहीं भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इनोवेशन मैनेजमेंट जो होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट या एनकरेज करता है कि आप किसी प्रोसेस को, किसी भी चीज़ में न्यू आइडिया डेवलप करने में भी ये आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को किसी न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने के लिए मोटिवेट करती रहती है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को जल्दी अचीव कर सकती है, ये भी देखा गया है। जैसे उनके साथ टाइम टू टाइम ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको देखना, आइडिया मैनेजमेंट करते रहना, प्रोजेक्ट के अंदर अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व करना, प्लानिंग के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर। तो जहाँ कहीं भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को अपने साथ इन्वॉल्व करती है टू फाइंड आउट सम न्यू आइडियाज़ और जनरेट न्यू आइडियाज़, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी जल्दी गोल्स अचीव कर सकती है। इनोवेशन प्रोसेस जो है वो पुश या पुल दो तरीके से हो सकता है। पुश का मतलब है, यदि मान लीजिए आप कोई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं जो आपकी कंपनी में है, और आप उस पर अंदर कोई नया आइडिया फाइंड आउट करते हैं जिसकी वजह से आपको मोर प्रॉफिट जनरेट होता है, या उस टूल को काम करने से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यानी और बेटर तरीके से आप उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पुश। अब बात करते हैं पुल। पुल का मतलब है व्हेन यू फाइंड आउट अ न्यू एरिया जहाँ पर कस्टमर्स की नीड को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या हमें पता ही नहीं थी कस्टमर की ये नीड भी हो सकती है, और आपने उसको आइडेंटिफाई किया और आपने उसका कोई सॉल्यूशन भी दिया। तो आइडेंटिफाई करना ही काफ़ी नहीं होगा, व्हेन यू गिव सम सॉल्यूशन आल्सो, तो वो काउंट हो जाएगा किस चीज़ में? इनोवेशन प्रोसेस के अंदर। तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट नहीं करना है हमें क्या करना है? हमें सॉल्यूशन को देना है। और सॉल्यूशन भी क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन भी होना चाहिए जो एक प्रॉब्लम का बहुत ही ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव है, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें और स्मूथिंग हो जाए और आप उसको आसानी से कर सकते हो। इनमें से किसी भी मेथड
को चाहे पुश या पुल को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, आपको मार्केट, टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि बीइंग एज ए वर्कर या बीइंग एज ए मैनेजर, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका प्रोसेस, उसका ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स, प्लानिंग, देन टेक्नोलॉजी, मार्केट, ईच एंड एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तभी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई न्यू इनोवेटिव आइडिया जनरेट कर सकते हैं। दूसरी बात, इनोवेटिव आइडिया के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग मिलकर टीम में काम करें, और टीम के साथ जो आपके कलीग्स हैं या सुपरवाइज़र्स हैं उनके साथ मिलकर अगर आप इनोवेटिव आइडिया को फाइंड आउट करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन हम बात करते हैं 5 स्टेज इनोवेशन प्रोसेस की। जैसे हमने देखा, इनोवेशन एक स्पेसिफिक टूल है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर वो इनोवेशन यूज़ कर रहा है, दैट मीन्स ही कैन फाइंड आउट और एक्सप्लॉइट सम चेंजेस। वो चेंजेस जो हैं वो क्या हैं, एज ए एन अपॉर्चुनिटी हैं किसी न्यू बिज़नेस के लिए और न्यू सर्विस के लिए। तो हमें पहले क्या करना है, तो पीटर ड्रकर ने 5 स्टेज प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया था। तो वो क्या है, फर्स्ट पॉइंट कहता है प्रिपरेशन। तो पीटर ड्रकर के अनुसार इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू पे अटेंशन। हमें अटेंटिव रहना है, ध्यान देना है कि हमारे आसपास और हमारे बिजनेस में क्या होता है। हमें वो एरियाज़ को पता होना चाहिए। फिर हमें इनोवेट कहाँ करना है, हमें ये देखना है हमारा इनोवेटिव का पर्पस क्या है, ये हमें पता करना चाहिए। कहाँ पे कुछ हो सकता है इसकी भी हमें आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और क्या आउटकम आ सकता है इसके बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या है, वी हैव टू सेट एंड फील्ड, जहाँ पर हमें अपने बिजनेस के बारे में पता है, कहाँ इनोवेट हो सकता है हमें ये पता करना है, क्या पर्पस है हमारा इनोवेट करने का, न्यू आइडिया जनरेट करने का, ये पता होना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है ये पता होना चाहिए, और क्या आउटकम आएगा ये हमें पता होना चाहिए। जब प्रिपरेशन हो जाती है तो आता है सेकंड पॉइंट, जनरेशन। अब आपने ये देख लिया कि आपको कहाँ इनोवेट करना है, तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट आइडियाज़। उस इनोवेशन के अंदर जहाँ आपको कुछ इनोवेटिव करने लग रहा है कि इस पॉइंट पे हमें कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, सेकंड स्टेप में हमें वहाँ पे अब आइडियाज़ को डेवलप करना है। जितने ज़्यादा आइडियाज़ हम डेवलप कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, हमें वो करने हैं। देन थर्ड पॉइंट आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन पॉइंट क्या कहता है, जब जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आए उस पॉइंट के लिए, अब उस आइडियाओं को कुछ देर के लिए आप भूल जाइए, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दीजिए और अपने आप को किसी अदर वर्क के अंदर इन्वॉल्व करिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका माइंड किसी और एक्टिविटी में चलना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंक्यूबेशन में ही अगेन जब आप पॉइंट्स को भूल जाएं, दोबारा से उस प्रॉब्लम पे आइए और दोबारा से आइडियाज़ को जनरेट करिए। अब उसमें आपको ये देखना है क्या आपके पास वही आइडिया आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर नए आइडियाज़ आ रहे हैं तो यानी आपके माइंड ने और बेटर तरीके से काम किया, दैट इज़ इन द इंक्यूबेशन। अब जो आइडियाज़ आए आपके पास, अगेन जब आप आइडिया को भूल चुके थे और किसी अदर वर्क में आप इन्वॉल्व हो गए, फिर आप वापस अपने उसी इनोवेटिव आइडिया पर पहुँचे। अब आपने जो पुराने आइडियाज़ के साथ जो नए आइडियाज़ आपको जनरेट हुए, अब आपको क्या करना है, अब उन सब आइडियाज़ को आपको इवेल्युएट करना है। किस पर्पस के लिए, कि प्रिपरेशन में जो आपने देखा था कि कहाँ हम इनोवेट कर सकते हैं, क्या बिज़नेस में होता है, क्या हमारा पर्पस हो सकता है, क्या हमारे लिए आउटकम आ सकता है, हर एक आइडिया को उन प्रिपरेशन वाले पॉइंट के साथ अब क्या करना है, इवेल्युएट करना है। देन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका इम्प्लीमेंटेशन। ये सबसे चैलेंजिंग है। अब जो आइडिया आपको बेस्ट लग रहा है, जो आपके इस पूरे प्रिपरेशन में मैच कर रहा है हर एक पॉइंट के साथ,
अब उस आइडिया को आपके कलीग्स, आपके क्लाइंट, सप्लायर्स, सुपीरियर्स, इन सब के साथ बैठ के क्या करना है, एक उसको इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म में लेके आना है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम कहा गया है। देन आता है आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी एक आइडिया ही माना गया है। तो क्योंकि इसके अंदर भी क्या है कि हम एग्ज़ामिनेशन, प्रिपरेशन, सभी चीज़ों को ध्यान रखते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि जब भी एक कंपनी को है न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करना चाहती है तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ों पे रिसर्च भी करती है। तो पीटर ड्रकर ने अपने बुक के इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में कहा कि प्रोडक्ट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर इंटरकनेक्टेड। जब आप किसी नए प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आप बीइंग एज ए एंटरप्रेन्योर, आप दोनों जुड़े हुए हैं, और ये दोनों मिलकर जब काम करेंगे तभी वो नया प्रोडक्ट और बिज़नेस सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इसके लिए भी इन्होंने कुछ स्टेजेस बताई। सबसे पहला आता है मार्केट रिसर्च। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए या प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए हमें क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी बोथ मार्केट को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है। जितना ज़्यादा हम मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वो हमें उसमें करनी है। तो प्राइमरी डेटा तो कौन से होती है, प्राइमरी रिसर्च होती है आपकी जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट की जाती है, और सेकेंडरी रिसर्च वो होती है जो ऑलरेडी पब्लिश्ड होती है बुक्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, ये कहीं आर्टिकल्स में, जर्नल्स के अंदर। तो आप इन दोनों जगह से आपको जो भी इनोवेटिव आइडिया समझ में आ रहा है उसके रिगार्डिंग, उस न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप क्या करिए, एज मोर एज इंफॉर्मेशन यू हैव टू कलेक्ट। देन उस आइडिया के बेसिस पर सेकंड पॉइंट में चले जाइए, टेस्टिंग प्रोटोटाइप। यानी उसके बेसिस पे आप एक प्रोटोटाइप मॉडल या एक सैंपल बना लीजिए, और जितना ज़्यादा आप उसके साथ उसको आप क्या करिए, एज ए टेस्टिंग टाइप बनाइए कि ये हमारा क्या है, एक सैंपल प्रोडक्ट है। अब इस सैंपल प्रोडक्ट में क्या करिए, आप सैंपल प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें को एक स्मॉल ग्रुप या एक एरिया आप ले सकते हैं, चाहे अपनी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, चाहे एक पर्टिकुलर एरिया ले लीजिए, वहाँ पे इस मॉडल, इस प्रोडक्ट को आप यूज़ करने के लिए दे दीजिए, ये मानते हुए कि ये हम अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से ही यूज़ करवा रहे हैं और यही हमारा फीडबैक हमें देंगे। उसके बेसिस पे आप अपने उस न्यू प्रोडक्ट की फीजिबिलिटी देखिए। न्यू प्रोडक्ट की फीजिबिलिटी कैसे मिलेगी, जो फीडबैक आपको वो लोग देंगे, अब उनके बेसिस पे आपको लीगल और फाइनेंशियल बेसिस पे अपना फीजिबिलिटी स्टडी चेक करनी है, मार्केट फीजिबिलिटी देखनी है, ऑपरेशनल फीजिबिलिटी देखनी है, टेक्नोलॉजिकल फीजिबिलिटी देखनी है, लीगल फीजिबिलिटी देखनी है, और फाइनेंशियल फीजिबिलिटी भी उसको चेक करनी है। जब आपको ये सारी चीज़ें एनालाइज हो जाएं, तभी आप उसको क्या करें, मार्केट में अपने न्यू प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करिए एज ए ऑफिशियल प्रोडक्ट। तो ये पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया बीइंग एज ए इनोवेशन आइडिया, कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, इनोवेटिव क्या होता है, और कैसे एक आइडिया को हम जनरेट करते हैं, इसका प्रोसेस। थैंक यू।